70 घंटे काम करने के बाद भी 40,000 इंडियंस की जॉब 2026 में ऑलरेडी जा चुकी है। और सिर्फ जॉब नहीं, इसका असर आपके पोर्टफोलियो पे भी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी इंडियन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू 1 से 2% साल का बढ़ेगा। ये कोई रिपोर्ट नहीं बोल रही है, बल्कि इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज के मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि भाई हमारी ग्रोथ ही खत्म हो गई है। अब सिचुएशन कितनी खराब है ये भी सुन लो। चाइना का आईटी इंडेक्स से एक साल में 23% रिटर्न दिए। यूएस का आईटी इंडेक्स है नैस्डैक 100, एक साल में 28% रिटर्न दिए। हमारा भी है भाई निफ्टी आईटी, एक साल में -20% रिटर्न दिए। अब इसका रीजन सुनोगे तो हंसी आ जाएगी। देखो, इंडियन आईटी कंपनीज ने कभी बिजनेस बनाया नहीं, उन्होंने बस बेचा। क्या? चीप लेबर। 3 लाख रुपए में भाई साहब किसी फ्रेशर को हायर कर लो और यूएस कंपनीज का काम उनसे कराते रहो। ये बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा परफेक्ट था कि इन्हें लगा कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस पूरे बिजनेस मॉडल में एम्प्लॉय को छोड़ के सबने पैसा बनाया, सीईओ अमीर हो गए और इन्वेस्टर्स अमीर हो गए। मैं बस 3 कंपनी बता रहा हूँ, टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस। लास्ट 10 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया, 80% डिविडेंड दिया है। अब ये पैसा एआई की ग्रोथ में भी लगाया जा सकता था, एआई बनाने में भी लगाया जा सकता था, पर नहीं लगाया गया। अब आज की डेट में एआई फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है पूरी दुनिया का, पर इस एआई की रेस में हम सबसे पीछे हैं। कोई भी कंपनी नहीं है जो एआई में काम करती हो। इसका असर स्टॉक मार्केट पे भी है, आईटी इंडेक्स गिर रहा है, हमारा पोर्टफोलियो गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है। बाकी इस रील को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को पता होनी चाहिए।